Good afternoon to all of friends and my students. जो नेक्स्ट ये पेंटिंग मटेरियल है, हम पेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पेंट का जो फीचर्स था हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंट का डिफिनेशन हो गया था, ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग सर्फेसेस हो गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंट हो चुका था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ पेंट, मतलब कितने टाइप्स का हमारा पेंट हमारे नेचर में अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन कितना है, कलेक्शन कितना है, कहाँ किसकी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास कितनी कलेक्शन है, कहाँ किसको यूज करना है, कौन बेनिफिशियल रहता है, क्या क्वालिटी रहती है, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग आते हैं टाइप्स ऑफ पेंट। एल्युमिनियम पेंट क्या है, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम पेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अपने बारे में क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है वेरी फाइन ग्राउंडेड एल्युमिनियम, बहुत बहुत ही मुलायम पाउडर टाइप का मतलब ग्राउंडेड एल्युमिनियम है, बहुत ही फाइन है, सस्पेंडेड। देखिए उसको क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, एक तो होता है, दो तरह का होता है, एक क्विक ड्राइंग होता है, एक स्लो ड्राइंग होता है। ड्राइंग मतलब क्या होता है, सूखना। आइदर क्विक ड्राइंग मतलब एक बहुत जल्दी सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाता है। दूसरा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा सूखने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेता है, स्लो ड्राइंग वर्निश है। एक क्विक ड्राइंग स्प्रिट वर्निश है, एक स्लो ड्राइंग ऑयल वर्निश है। स्प्रिट क्या होता है, हमेशा देखेंगे स्प्रिट जो होता है जल्दी सूख जाता है, ऑयल जो रहता है थोड़ा टाइम ही लेता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसी आवश्यकता है, वहां पे अगर जल्दी चाहिए कि हमको जल्दी सरफेस मिल जाए, उसके लिए एल्युमिनियम पेंट स्प्रिट वाला यूज करेंगे, कि जहां पे जरूरत होगा, आवश्यकता होगी कि धीरे धीरे सूखता रहे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऑयल ड्राइंग ऑयल वर्निश यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा है एंटी करेसिव पेंट्स। एंटी कोरोसिव पेंट्स मतलब एंटी कोरोसिव बता रहा हूं क्या है। तो पॉइंट पेंट स्पेशली कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर।
एंटी कोरोसिव मतलब एक होता है कोरोजन, होता है एक एंटी कोरोसिव। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कहीं पर अगर जंग लग गया है, कोई भी चीज अगर डायरेक्टली एक्सपोज्ड, मतलब कोई भी मेटल जैसे अगर लोहा है या वो डायरेक्टली एक्सपोज मतलब डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रहेगा बिना कोई कवर किए या कुछ इंसुलेट किए, तो क्या होगा, वो जंग लगना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में क्या करेंगे, एंटी कोरोसिव पेंट यूज करेंगे। एंटी कोरोसिव मतलब ऐसा पेंट जो कोरोजन को बचाए, उसको ऐसे पेंट को इस्तेमाल करेंगे। स्पेशली कंसिस्ट ऑफ ऑयल, क्या रहता है उसमें, ऑयल। जहां पे भी अगर कहीं ऑयलिंग कर दिए, अगर लोहे में जंग लग रहा है, अगर तेल भी लगा दिए तो ऑयलिंग कर दिए तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। एक क्योंकि एक नया सेपरेट लेयर बना देता है वो। स्टॉप ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर, मतलब सूखता जल्दी ड्रायर, स्ट्रॉन्ग ड्रायर रहता है वो, उसमें एंटी कोरोसिव रहता है। एंटी कोरोसिव का यही वे है कि ताकि कोरोजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है बिटुमेन पेंट। बिटुमिनस पेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय dissolving asphalt और vegetable bitumen पेंट में क्या है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। डिसॉल्व मतलब क्या होता है, प्रिपेयर मतलब क्या होता है, बनाना। डिसॉल्व मतलब क्या, मिला करके। एस्फाल्ट और वेजिटेबल विटामिन। एस्फाल्ट है वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल क्या होता है, सब्जियां सब्जियां ही होती है। विटामिन एनी टाइप ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम, किसी तरह का ऑयल या पेट्रोलियम में तो ऑयल नहीं आता है, तो किसी तरह का ऑयल या पेट्रोलियम या विटामिन या एस्फाल्ट और वेजिटेबल, ये सब मिला करके आप मिक्स करके हमारा बिटुमिनस पेंट बनता है। ये होता है हमारा बिटुमिनस पेंट। अब नेक्स्ट पेंट की तरफ चलते हैं। मतलब ये आप पॉइंट जो है ना, आपको मैंने थ्योरी भी दे दी है, थ्योरेटिकली है, बस ये समझा रहा हूँ आपको। आप हमेशा ध्यान रखे रहेंगे, कहीं कम 7-8 टाइप का अगर पेंट याद रखे रहेंगे ना, तो हमेशा जरूरत रहता है। ज्यादा जरूरी हमें किस तरह का पेंट है, क्या उसका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट है सीमेंट पेंट। Consist of white cement, pigment and other additives. सीमेंट पेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट सीमेंट। किस चीज का रहता है, व्हाइट सीमेंट। आपने देखा होगा जैसे सीमेंट होता है, ये हमारा सीमेंट रहता है जैसे नॉर्मल ग्रे कलर का ग्रीनिश ग्रे हमारा जो सीमेंट रहता है, उसी तरह एक रहता है हमारा व्हाइट सीमेंट। तो पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स और भी मटेरियल्स में जो रहता है, लाइम रहता है, लाइम स्टोन रहता है, चूना पत्थर, ये सब चीजें रहती है उसमें। तो एक सीमेंट पेस्ट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है
एस्बेस्टोस पेंट, एस्बेस्टोस पेंट, applied on surface which are exposed to acidic gases and steam। एस्बेस्टोस पेंट क्या है, कहां पे यूज किया जाता है? ऐसा पेंट जहां पे इस्तेमाल अप्लाइड ऑन सरफेस पे, किसी सतह पे, विच एक्सपोज्ड मतलब जहां पे रहती है, जहां पे ज्यादा मतलब एक्सपोज मतलब ओपन है, एसिडिक गैसेस और स्टीम मतलब भाप होती है। अप्लाइड ऑन सरफेस which exposed acidic gases and steam, यहाँ पे acidic gases या steam exposed होती है, मतलब कि खुले रूप से पाई जाती है जहाँ पे वो मौजूद रहती है, तो क्या रहता है? एस्बेस्टोस पेंट होता है वो। नेक्स्ट है इमल्सन पेंट। contains binding materials इमल्सन पेंट क्या है? कंटेन्स बाइंडिंग मटेरियल मतलब जोड़ना, आपस में जोड़ना। कौन सा बाइंडिंग मटेरियल? कंटेन्स बाइंडिंग मटेरियल पॉलीविनाइल एसीटेट सिंथेटिक रेजिन। कौन सा मटेरियल इसमें, कौन सा बाइंडिंग मटेरियल है? पॉलीविनाइल एसीटेट सिंथेटिक रेजिन एक्सेट्रा। ये हमारा इमल्सन पेंट है। नेक्स्ट हमारा ग्रेफाइट पेंट। किस कलर? ब्लैक कलर में प्रेजेंट है। ग्रेफाइट पेंट क्या प्रेजेंट इन ब्लैक कलर? किस कलर में रहता है ग्रेफाइट पेंट? ब्लैक कलर में रहता है, काले कलर में रहता है। अप्लाइड और कहां पे अप्लाइड होता है? आयरन सरफेस पे। आयरन मतलब क्या था? लोहे की सरफेस अप्लाइड होता है। कम कांटेक्ट अमोनिया क्लोराइड, किसके कांटेक्ट में रहता है? अमोनिया क्लोराइड के कांटेक्ट में जब आता है तो आयरन सरफेस पे, कहां पर उस आयरन सरफेस पे लगाया जाता है जो अमोनिया क्लोराइड के कांटेक्ट में आता है, उस सरफेस पे ग्रेफाइट पेंट का लगाते हैं, यूज करते हैं।
एंड लास्ट जो है प्लास्टिक पेंट है। पेंट तो कई तरह के हैं, लेकिन नॉर्मल मैंने ऐसे सेलेक्ट किया ताकि आपको नाम जो है उसका नाम आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि हम मैंने तो बता दिया डिफिकल्ट बता दिया, कठिन बता दिया, आपको नाम याद हो नहीं रहा, रटे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ याद करें जितना पॉइंट मुझे याद रहे वो ढंग से याद रहे। प्लास्टिक पेंट contains necessary variety of plastic available under market available in market under different देखिए प्लास्टिक पेंट क्या है, कंटेन्स नेसेसरी वैरायटी ऑफ प्लास्टिक, नेसेसरी वैरायटी ऑफ प्लास्टिक मतलब जिस प्लास्टिक यूजफुल है उस तरह की वैरायटी का यूज करेंगे पेंटिंग। तो ये हो गया हमारा नेसेसरी वैरायटी ऑफ पेंट, प्लास्टिक्स हो गया, मतलब जिस तरह के प्लास्टिक हमको यूज है पेंटिंग के लिए प्लास्टिक पेंट कोटिंग होती है ना, आपने देखा होगा एक ऐड आता है कि प्लास्टिक कोटिंग आता है। प्लास्टिक कोटिंग मतलब मॉइस्चर प्रूफिंग रहेगा, उसमें से जो मॉइस्चर है नमी ना उस साइड अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा। उस पर या कोई गंदगी भी लगी तो उसको अगर साफ कर देंगे ना तो कपड़े से भी साफ हो जाती है। अवेलेबल इन मार्केट अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम्स, मतलब कंपनी के नाम से, कई कंपनी के नाम से मार्केट में ये हमको अवेलेबल है। ये होता है हमारा पेंट्स का टाइप्स ऑफ पेंट्स है, डिस्कस किया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेलियर ऑफ पेंट, फेलियर ऑफ पेंट मतलब पेंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगह ये फेल भी कर रहा है ना, कई जगह है बहुत सी कंडीशन जहाँ पे फेल कर देगा या फिर सुटेबल नहीं है, वही बता देता है किस कंडीशन में सुटेबल नहीं है, मतलब कहाँ से किस कंडीशन में नहीं, कैसे फेल कर जाएगा, किस वजह से फेल कर गया है, क्या कंडीशन था या क्या दिक्कत है जिस वजह से फेल हो जाएगा। बैड वर्कमैनशिप, दूसरा क्या है कंडीशन फॉर पेंटिंग, पेंटिंग की कंडीशन क्या है, सरफेस शुड नॉट डस्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया, दर्द हो गया, पड़ गया मॉइस्चर, फोर्म हो गया, सॉल्ट एंड लिक्विड, unsuitable surface, चलिए एक के बाद एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं उसमें क्या है। देखिए बैड वर्कमैनशिप,
कहीं ऐसा इस पे जो ऐसा हुआ जो काम कर रहा है, जो भी वर्क बंदा काम कर रहा है, कि ऐसा नहीं है कि उसको काम करने का तरीका ही नहीं पता हो। उसको अगर टारपेलिन ऑयल मिक्स करनी है, आधा लीटर मिक्स कर दिया, 1 लीटर, या ज़्यादा ही कर दिया या कम मिक्स कर दिया। या पेंट को कभी कभी ऐसा रहता है कि पेंट को किसी डब्बे में रखे, कहीं पर रखा, जो हैवी पार्टिकल धीरे धीरे नीचे जम जाती है, उसको घोला ही नहीं, वो अच्छे से घोला मिक्स नहीं किया, घोला नहीं, उस कंडीशन में क्या करेगा, ये फेल करेगा। या फिर कहीं कहीं मोटा कोटिंग कर दिया, कहीं पतली कोटिंग किया, वो भी कंडीशन हो सकती है। तो बैड वर्कमैनशिप का में आ गया है। तो मतलब अगर कोई जो कार्य कर रहा है उसके द्वारा, कार्य करने वाले के द्वारा। नेक्स्ट कंडीशन फॉर पेंटिंग, मतलब जहां पर कंडीशन अगर पेंट कर रहे हैं वहां पे धूल लगी है, मिट्टी लगी है, मॉइस्ट नमी है, मिट्टी है, उस चीज को बिना साफ किए पेंटिंग कर देना। धूल मिट्टी सब चीजों की बिना साफ किए अगर पेंटिंग कर देंगे तो क्या होगा उस केस में, वो एक अलग लेयर बनी रहेगी, और जो इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां की वजह से उसकी जो क्षमता हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी। ये हो गया मॉइस्चर। लकड़ी पे पेंट करने गए या लोहे पे कहीं पेंट करने गए, चाहे दीवार पे पेंट करने गए, उस पर मॉइस्चर नमी है, मतलब पानी लगा हुआ है, अगर पानी है, उस हल्का फुल्का पानी लगा उस पर कर देंगे तो क्या होगा, वो सूखेगा अच्छे से नहीं, एक समय बाद पपड़ी की तरह बनकर, जैसे पपड़ी बनती है चप्पड़ की तरह बन के छोड़ देगा वो। जैसे आपने कहीं देखा होगा ठंडी में पेंटिंग लोग बहुत कम करवाते हैं, यही केस आता है कि ठंडी में जल्दी सूखता नहीं है, एक बार सूखता नहीं है तो क्या होता है, पेंटिंग खराब हो जाती है। सॉल्ट एंड अल्कलीज, कहीं सीमेंट, ये आपने देखा होगा सीमेंट होगा या ईटा होगा, ईट होगा, ईट की दीवार बनी है, उसमें साल्ट होता है कि सरफेस में साल्ट जैसे प्रोडक्ट आते हैं, बट आते हैं ना, तो अगर उस पर अगर हम पेंटिंग कर देंगे ना तो पेंटिंग को पूरा डैमेज कर देगा। स्ट्रक्चर तो डैमेज हो रहा है, पेंटिंग भी डैमेज कर देगा, वो भी हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साल्ट जो है उसको धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जाएगा, खराब कर देगा। तो जहां पे भी हम पेंटिंग कर रहे हैं उसको सॉल्ट को साफ कर दें, जरूरत पड़े तो ऑयलिंग भी यूज करें, ऑयलिंग से भी साफ कर दें, चाहे जिस चीज से भी साफ करना है उसको साफ कर दें, साफ करके यूज करें। अनसूटेबल सरफेस, मतलब सरफेस सही नहीं है, सरफेस ज्यादा गड्ढा, मतलब सरफेस सही नहीं है, मतलब सरफेस प्लेन नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है तो भी दिक्कत होगी। दिक्कत कैंसिल करने का मतलब कि वहाँ पे पेंट कहीं ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा, कहीं ज़्यादा मोटा लेयर हो जाएगा तो भी ये चप्पड़ जैसे छोड़ देगा, ये भी हो गया अनसूटेबल सरफेस। रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट, मतलब कि मुझे करनी है दीवार का पेंट, मुझे उसका दीवार पे पेंट करनी है और मैं कर रहा हूँ लकड़ी वाला पेंट, लकड़ी पे पेंट करना है, मैं कर रहा हूँ दीवार वाला पेंट, है ना। जहाँ पे लोहे की जरूरत है, लोहे की पेंटिंग करना है, वहाँ दीवार वाला पेंट लगा दे रहा हूँ। सब तरह का पेंट अलग होता है। आप जब मार्केट में पेंट लेने जाएंगे ना तो आपसे पूछेगा शॉपकीपर या दुकानदार या कोई भी आपसे पूछेगा कि आपको पेंट कौन सा चाहिए, लकड़ी वाला पेंट चाहिए या तो फिर आपको दीवार वाला पेंट चाहिए या लोहे आयरन पे कहाँ लगाना है, आपको एक बार पूछेगा कि आपको, या तो आप खुद बताएंगे मुझे ये चीज यहाँ पे करनी है, ऐसे पेंट मुझे दीजिए, तो उसके आपके नीड के अकॉर्डिंग, अपने नीडेड के अकॉर्डिंग जैसी जरूरत है आपके, अपनी जरूरत के हिसाब से वो आपको पेंट अवेलेबल कराएगा। तो यही था फेलियर ऑफ पेंट, मतलब पेंट में कहाँ से फेलियर आ रहा था, वही जो पॉइंट्स था, मेन मेजर पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ रह गया होगा, कुछ छोटा मोटा होगा, तो ये कोई बात नहीं, ये जो मेजर पॉइंट है ना, जो बड़े मुख्य कार्य है यही है उसके फेलियर होने के, पेंट के फेलियर होने के यही मुख्य कारण है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे के लेक्चर में आगे के टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।